हाँ जी, तो 2-3 दिन लगातार बारिशों के बाद आज मौसम मज़े का हो रहा है फिर से। लेकिन हम बाप बेटी आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए सुबह सुबह मुंह हाथ धोए बगैर बाहर नहीं आ गए। इसकी एक और वजह भी है। ये है जी हमारा टेरेस या डेक, जो भी आप कहना चाहें। और आप देख सकते हैं कि इस पे पुराने वाला डेक हमने हटा दिया है और वो सारा गंद पड़ा हुआ है नीचे। और अभी सुबह सुबह हम मुंह हाथ धोए बगैर ब्लॉग का आगाज इसलिए कर रहे हैं कि मिस्त्री लोग, जो कारीगर लोग हैं, वो अभी आ रहे हैं काम करने। तो उससे पहले मैं दिखाना चाहता था आपको कि इस वक्त टेरेस का हाल क्या है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपको एक वर्क इन प्रोग्रेस वाले व्लॉग में। अभी जी हम करेंगे नाश्ता, पराठा, अंडा और साथ दूध, और साथ हम देख रहे हैं। अब आप ये ना समझिएगा कि ये मैं देख रहा हूँ, ये एक्चुअली आयरा देख रही थी। वो भी ज़रा बस गई है, थोड़ी देर तक वापस आएगी, फिर बैठ कर उसने ये देखना और साथ उसने भी नाश्ता करना है। और जी हमारे कारीगर हजरात भी पहुँच चुके हैं और काम का आगाज़ हो चुका है। बेसिकली मैंने ये अच्छा किया था कि उनके आने से पहले आपको ज़रा पहले वाला माहौल दिखा दिया था, जो टेरेस का हाल था। बाकी डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे, लेकिन नाश्ते के बाद। तो जी नाश्ता तो हो गया, अब बनाते हैं हम कॉफ़ी, वो भी दूध वाली। जैसे हमारी चाय दूध वाली होती है, वैसे ही हमारी काफ़ी भी दूध वाली होती है जी। तो जी अब तैयार है गुजरों की काफ़ी। मजेदार। आयरा ने बाकी सब तो जोड़ दिए हैं सही अपनी जगह पे, लेकिन ये उसको भी थोड़ी समझ नहीं आ रही। आयरा समझ आई आपको कैसे करना है? वाह, सही लगा ही दिया फिर भी। वाह और इसके साथ आपका भाई बिल्कुल तैयार होके, फ्रेश होके, नई शर्ट पहन के आ गया। बेगम साहिबा के साथ मैचिंग भी हो गई। oh my God! तो काम की प्रोग्रेस अभी जारी है और आप देख सकते हैं एक्चुअली कि अगर रेलिंग ना हो साथ ना, तो फिर व्यू ज्यादा मजे का लगता है। वैसे तो अगर सिक्योरिटी का इशू ना होता तो हम ऐसे खुला रहने देते, खुला जाए ज्यादा मजे का लग रहा है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली जाना होता है बाहर, आई मीन गेट गए, कहीं चोट लग गई तो क्या हाल होगा, इसलिए रेलिंग भी जरूरी है। ये हमारे सलमान खान और ऋतिक रोशन वगैरह शर्टें उतार के काम कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बेसिकली आज का जो ब्लॉग है वो सारा इस टेरेस के बारे में, डेक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस पे कितना खर्चा हो रहा है, या क्या हिसाब किताब है इसका। और वैसे तो मुझे कल आपको दिखाना चाहिए था जब वो सारा कुछ उखाड़ रहे थे, क्योंकि वो भी मजे का सीन था। और सबसे बड़ी जो बात मुझे अच्छी है, जो एक्चुअली हम करना चाहते थे काफी अच्छे से, वो चिमनी है, जो पाइप है, वो उखाड़ना था, क्योंकि वो इस्तेमाल में नहीं था। अब हमारे पड़ोसी के घर जाता है। सारे जो काम है और इसका जो मटेरियल है सब कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आज का व्लॉग है इसी बारे में मैंने दिखाना आपको। मच्छर की लड़ाई आप देख रहे हैं, ये और देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। जहाँ टेरेस की बात हो रही है वहाँ मच्छर की बात तो लाजमी होगी। इस इलाके में मच्छर जो है बेइंतहा मच्छर है, और इसकी वजह एक्चुअली ये कि जो दरिया है वो भी पास है। और फिर जब ये मौसम इस तरह का है ना कि जब बारिश होती है, फिर मौसम गर्म होता है दोबारा, तो मच्छरों को परवरिश का मौका मिलता है। तो इस वक्त पूरे नॉर्वे में बेसिकली बहुत है, लेकिन यहाँ हमारे इलाके में तो बस इंतहा आई हुई है। जब आप शाम को और सुबह अगर आपने कहीं बाहर जाना हो तो समझ लें कि आपकी तो बस मौत ही है, आपकी जान नहीं छोड़ते। मैं अगले दिन काम पे जा रहा था, तकरीबन 5:30 का टाइम था, और बस ये मच्छर मेरे पीछे ऊपर ऐसे पूरा ना उन्होंने जमकटा बनाया हुआ, और मेरे पीछे आ रहे हैं और लड़ रहे हैं। खिड़कियां दरवाजे इसलिए बंद रखते हैं कि मच्छर अंदर ना आए। ये जो सामान टेरेस वगैरह पे पड़ा था, कुछ हमने लाके इधर रखा है और कुछ इधर उधर कहीं जहाँ भी जगह मिली है वहाँ रख दिया। 3-4 दिन की बात है बस। मुझे लगता है कि शायद कल वो काम अपना मुकम्मल कर लें। अगर कल ना कर सके तो संडे तक, अगर उन्होंने छुट्टी ना करनी हुई संडे को, तो इंशाल्लाह मुकम्मल कर ही देंगे। अभी हम खाएंगे जी जरा फ्रूट चाट, बिल्कुल पुरसकून माहौल में, क्योंकि बच्चे यानी कि आयरा और लीना दोनों सो गई। हाँ जी अम्मा हजूर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। दसो फिर टेरेस का काम कैसा जा रहा है? ठीक चल रहा है, सही हो गया। काफी चीजें इस घर की पुरानी, क्योंकि घर बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन ये साथ काम चल ही रहा है। आस्ता ही होता है, एकदम नहीं होता सारा। इस वक्त जी काम पूरे जोरों शोर से जा रही है, सख्त गर्मी में। तो जी अभी जुल्फी भाई और अदीला भाभी पहुंच रहे हैं, और उन्होंने अभी तक ना हमारा टेरेस नहीं देखा। कल वो आए नहीं थे तो उन्होंने नहीं देखा कि इसकी हालत क्या है। तो अभी उनका रिएक्शन भी लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उनको कैसा लगता है। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसे पता चला? देखिए हम नजर रखते हैं, हमने कैमरे लगाए हुए हैं घर के आसपास। रात पे नजर रखें, हमारे पे आप लोगों के हालात ज्यादा खतरनाक। सारा नंगा कर देता है ना टेरेस। जुल्फी भाई का ये रिएक्शन था पहले। अभी यहाँ हम देख रहे हैं नीचे अपने लॉन में जरा। हाँ जी कैसा लग रहा है? ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। वाह, बड़े मजदूर तो क्या पता है।
और आपने हमारे सलमान खान और ऋतिक रोशन भी देखे, दोनों काम कर रहे हैं इस वक्त। जी देखे हैं। और ये है जी चाय का टाइम। और देखें ये कप कितना पुराना है, ये जब मैं 30 साल का हुआ था तब का। वैसे तो अभी भी 30 साल का ही हूँ, यही कोई 31-32 का होगा, लेकिन मेरी बीवी को जरा शक है इस पर। मुझे शक नहीं, मैंने पूछा। आपने पूछा कि मैं कभी 30 साल का था भी, आपका क्या लगता है मैं डायरेक्ट 40 का हो गया हूँ? जी जंप करके नहीं, जैसे आप कर गई हैं 40 को। इसमें आप 40 के लग रहे थे, 40 में आप 30 के। अब मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेता हूँ। 2000 years later. यार बड़े मेहनती बच्चे हैं। इस वक्त शाम के बज रहे हैं 6 और सुबह 10 बजे से ये आए हुए हैं, तो अभी तक काम कर रहे हैं क्योंकि इनका दिल है कि काम जल्दी खत्म करें यहाँ का, कि कल तक काम जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो जी तकरीबन 6:15 बजे वो अपना काम छोड़ के वापस गए हैं। अभी हो रहा है हमारे खाने का टाइम, तो मैं सोच रहा हूँ कि जरा खाना शाना खा लें हम, फिर मैं आपको जरा बाहर जाके इसका पूरा दिखाता हूँ। ढांचा शांचा वो तैयार करके चले गए हैं और कल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम उनका नहीं लगेगा, तो काम कल हो सकता है काम मुकम्मल कर देंगे। कल ना कर सके फिर मंडे को आके थोड़ा बहुत जो रह गया वो करेंगे। तो जी खाने में है आज शामी कबाब, ये पता नहीं कौन सी दाल और शलजम गोश्त। यहाँ से आयरा का कमरा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, उसका जो व्यू नजर आ रहा है ना खिड़की से वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ से आप हमारे नीचे लॉन की थोड़ी हालत भी देख सकते हैं, जो सारा गंद इस वक्त पड़ा हुआ है, जो कि वो खुद ही उठाएंगे जो यहाँ काम कर रहे हैं। तो जनाब आली ये है जो अभी तक उन्होंने पूरा ढांचा वगैरह तैयार किया है। एक किस्म की उन्होंने जो बुनियाद है वो रख दी है, तो उसके बाद जो है वो मुझे लगता है कि काफ़ी आसान हो जाएगा उनके लिए इससे ऊपर बनाना। और वो मुझे पूछ रहे थे कि कल हम जल्दी आ जाए, मैंने कहा ज़रूर जल्दी हैं, आप काम ख़त्म करें, हमें तो बड़ी खुशी होगी कि हमें हमारा टेरेस एक किस्म का वापस मिल जाएगा, बच्चियाँ भी आके खेल लेंगी और हम भी थोड़ा इन्जॉय करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि वो सुबह अपना काम मुकम्मल कर लें। आज वैसे बहुत गर्मी थी, स्पेशली अगर आप सूरज डायरेक्ट सनलाइट में खड़े होकर काम कर रहे हैं तो समझ लें कि आपकी तो हालत टाइट ही थी, और उन्होंने सारा दिन यहाँ इसी हालत में काम किया। तो जी अभी बात करते हैं इस पे होने वाले खर्चे की, जरा बाहर जाके। इस वक्त हमारे लॉन की हालत ज़रा देखें, होय 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 होय। आप में से तकरीबन सारे जानते हैं कि नॉर्वे में जो है वो मजदूरी ज़्यादा महंगी होती है मटेरियल से भी ज़्यादा। तो इस वक्त जो हम अपने टेरेस पे लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसके नाम का तो नहीं मुझे पता, लेकिन आपको नज़र आ रही है कि ये वाली है। और ये जो है ये महंगी भी नहीं है, और इसका ये कि ये नॉर्वेजियन जो वेदर है उसकी कंडीशंस के हिसाब से डेवलप की गई है। और इस जो सस्ती थोड़ी होती है, जो इतनी महंगी लकड़ी नहीं होती, उसका फ़ायदा ये कि अगर इसमें से कुछ ख़राब भी हो जाए बाद में, तो आपके लिए इसको रिप्लेस करना बहुत ईजी हो जाता है। ये हर जगह से मिल जाती है। अगर आप बहुत एक्सक्लूसिव किस्म की, बहुत महंगी किस्म की लकड़ी खरीदेंगे तो फिर आपको बाद में उसकी, अगर उसको थोड़ा बहुत रिप्लेस करना पड़े, उसके कुछ पार्ट्स को, या कुछ ख़राबी हो जाए, तो आपको काफ़ी सरदर्दी मूल लेना पड़ती है। ये सारी लकड़ी और जितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है टेरेस के लिए, उसकी प्राइस है जी 16,100 नॉर्वेजियन क्रोन इस वक्त तक। तो अभी इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत उनको अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, छोटी मोटी चीज़ों की, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन 1,000-2,000, लेकिन ये कि 16,100 का ये मटेरियल है। और ये नॉर्वेजियन क्रोन्स में मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपीस में, डॉलर्स में या यूरोज़ में, इंडियन रुपीस वगैरह, वो सारे रेट्स जो हैं वो इस वक्त स्क्रीन पे मैं आपके लगा दूंगा, आप खुद देख लें, फिर आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। जहाँ तक मजदूरी की बात है तो 2 बंदे काम कर रहे हैं। ये एक ठेकेदार है, ऑब्वियसली उन्होंने हमें अपनी प्राइस बताई है और उन्होंने इस प्राइस में हमें काम मुकम्मल करके देना है। तो जो उन्होंने प्राइस बताई है वो है 26,000 करोड़। तो बेसिकली पिछले साल यही लोग आए थे इन्हीं दिनों में, मई और जून के दिनों में, तो उन्होंने हाय और जो हमारी पड़ोसन है वो ज़रा आ गई थी। तो बेसिकली इन्होंने हमें प्राइस दी थी पिछले साल भी, और यही प्राइस दी थी। तो इस साल जब मैंने उनको दोबारा बुलाया तो उन्होंने कहा कि वो सेम प्राइस पे ही काम करेंगे। हालांकि मतलब एक साल में आपको पता है कि प्राइसेस वगैरह बढ़ जाती हैं। और 26,000 क्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तानी रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में, US डॉलर्स में कितने बनते हैं वो भी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो आप बेसिकली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेरेस, ये डेक जो है चेंज करना हमारे लिए टोटल इस पे कितना खर्चा हुआ होगा। और एक और बात बता दूं कि ये जो प्राइस भी है, जो मजदूरी भी है, ये भी हमें, मतलब मुझे एटलीस्ट ये लगता है कि काफ़ी अच्छी प्राइस है। बेसिकली हमने कुछ अर्सा पहले एक और बंदे से भी पूछा था,
और इसके अलावा भी एक दो बंदों से पूछा तो वो प्राइसेस यहाँ मजदूरी क्योंकि महंगी होती है तो काफ़ी ज़्यादा मजदूरी होती है, इन्होंने काफ़ी हद तक ठीक बताई। और इसमें वो पाइप जो है जो हमारे नेबर के घर जाता है वो भी हटाना था और फिर इसको इस तरह बंद करना था कि ऑब्वियसली पानी वगैरह या कोई चीज़ भी है वो नेबर के घर के अंदर ना जाए। कल वो वहाँ से जब लकड़ियाँ वगैरह या जो गंद वगैरह वो सारा इधर नीचे फेंक रहे थे तो कुछ जो लकड़ियाँ वो इधर भी आ गई थी। अम्मी के जो बूटे लगाए हुए हैं बड़े प्यार से उन्होंने लगाए हैं, तो हमने कोशिश की थी उनको ज़रा साइड पे करें तो बच ही गए मुझे लगता है। ये टमाटर का बूटा जो अभी भी थोड़ा थोड़ा ज़द में है, लेकिन ये कि क्या कर सकते थे, वो उन्होंने ऊपर से फेंकना था तो मुश्किल हो जाता है ना। और ये चिमनी के पार्ट्स हैं जी जो उन्होंने उतारी थी, जो मैंने बताया कि पाइप है वो जो है काफ़ी मुश्किल था उनके लिए उसको तोड़ना और इस तरह तोड़ना कि कोई नुकसान ना हो। ये उसकी बाकियात आपको नज़र आ रही है। जी जनाब, तो अभी हम निकले हैं ज़रा सामने वाले स्टोर तक जाने के लिए, घर का कुछ सामान कुछ अपने लिए चीज़ें वगैरह ख़रीद लें और मच्छरों वाला अगर स्प्रे हमें मिला तो वो भी हम ज़रूर खरीदेंगे। और ये दोनों जो लीना और आयरा इन्होंने तो साथ ज़रूर जाना होता है, बाहर जाने का मौका चाहिए बस। इधर से लगता है सही काले काले बादल आ रहे हैं। One eternity later. आप क्यों बैठी हो इधर? अब चल चल के क्यों नहीं जा रही हो? हाँ, स्ट्रॉलर में बैठने का दिल है। तो जी हमारी शॉपिंग हो गई मुकम्मल और ये आयरा की स्ट्रॉलर हम बस सामान रखने के लिए लेके आए थे क्योंकि आयरा ने तो बैठना नहीं होता इसमें। इनको पता नहीं क्या हो गया, पानी देख के तो चली हो गई हैं। आयरा क्या कर रही हो? शाबाश। तोबा 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 तोबा। तो हमें मिल गई है जी मच्छरों के लिए मुकाबले के लिए जो स्प्रे वगैरह है वो भी हमें मिल गई है, तो अब कोई बचत हम शायद कर लें। अभी देखें इधर आपको पता नज़र तो नहीं आ रहा होगा लेकिन इधर लड़ गया और काफ़ी जगह सुर्ख हो गई और बहुत बारिश हो रही है। इधर आप बाहर निकलते हैं और मच्छर आप पे हमला कर देता है, इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है। हाँ आप बताओ आयरा बाबा को कैसे देखती है? गुस्से से देखती है या प्यार से देखती है? गुस्से से कैसे देखती है आयरा? गुस्से से कैसे देखती है? गुस्से से और प्यार से कैसे देखती है? हाँ बाबा ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यार यहाँ में पिघल ड्रामेबाज है, पूरी ड्रामेबाज। ये कितना ज़ाला मच्छर है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये अभी आते हुए 3-4 मिनट पहले लड़ा है मुझे। 5 मिनट का हमारा टूर होगा और तकरीबन कोई 4-5 जगह तो काट चुका। A few moments later. ओए होए बकर तो हमारी करवा रहा है याशी। किस खुशी में बकर साहब? क्योंकि फिर मैं जा रहा हूँ इधर से किधर 3 दिन के लिए जा रहे, छुट्टी मिली है ना बस कोई 1 हफ्ता, तो इसी खुशी में बेचारा। वैसे बकर ये इन दिनों का पता भी नहीं चल रहा है, छुट्टियाँ इतनी जल्दी गुजर जाती हैं। तो यारो अब हम इंजॉय करते हैं ज़रा मीठा, ज़रा हम थोड़े और मोटे छोटे हो जाए ना क्योंकि अभी ज़रा कमी है तो थोड़ा और मोटा होते हैं। हम इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे कि टेरेस या डेक की क्या हालत है और वो मुकम्मल हो चुका है या नहीं। तब तक हमें इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने। अपनी दुआ में हमें याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें, दूसरों को भी जीने। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।